दोस्तों फिर एक बार आ चुके हैं हम न्यू वीडियो लेके कक्षा 5 का गणित। जी हाँ, कक्षा 5 का गणित। और आज का जो हमारा अभ्यास है, अभ्यास 3 है। और अध्याय जो है वह अध्याय हमारा परिमाप एवं क्षेत्रफल है। अध्याय क्या है? परिमाप एवं क्षेत्रफल। और अध्याय 11 का परिमाप एवं क्षेत्र, अभ्यास 3 है। आइए हम अभ्यास 3 के कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे का फर्श 5.2 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है, तो फर्श को ढकने के लिए कितनी दूरी की दरी की आवश्यकता होगी। अब देखिए, फर्श को ढकने के लिए दरी की आवश्यकता के हम पूरी इसी प्रकार से, जब हमें कमरे कमरे की परिमापीय क्षेत्रफल पता होगी, जब हमें कमरे की क्षेत्रफल पता हो जाएगी तब हमें पता चल जाएगा। इसलिए कमरे का फर्श कितना है? फर्श की लंबाई 5.2 मीटर, फर्श की चौड़ाई 5 मीटर। और फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमारा सूत्र होता है। तो 5.2 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 26 मीटर। यही हमारा हो जाएगा, फर्श को ढकने के लिए 26 मीटर दरी की आवश्यकता हो जाएगी। हमारा कितना आंसर है? फर्श को ढकने के लिए 26 मीटर दरी की आवश्यकता होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक कंबल की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.6। तो कंबल क्षेत्रफल कितना होगा? कंबल का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। आइए, कंबल की लंबाई 2.5 मीटर और कंबल की चौड़ाई 1.6 मीटर। तो कंबल का क्षेत्रफल, जबकि हमको पता है किसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे। 2.5 गुने 1.6, तो इसका हो जाएगा गुना 4 मीटर। कितने मीटर हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर कहता है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या कहता है? मैदान की लंबाई 40 मीटर और मैदान की चौड़ाई 25 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 40 गुने 25 कर देंगे, तो 40 गुने 25 किए तो कितना हो गया? 1000 मीटर। तो ये हम कह सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1000 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, 120 मीटर लंबा तथा 52 मीटर चौड़ा चौड़ाई वाला है बड़ा है, या कि 112 मीटर लंबा तथा 63 मीटर चौड़ा वाला बड़ा है। इसके लिए हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में जो आपको पता है कि लंबा कितना है, 120 मीटर चौड़ा 52 मीटर। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल बटा हुआ लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो जैसे लंबाई गुने 120 गुने 52 कीजिए, 6240 हो गया। अब बी नंबर जो है हमारा, यानी ख नंबर, लंबाई 112 है, चौड़ाई 63 है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई 112 गुने 63। तो हमारा आ जाएगा 70,7056। कितना आ जाएगा? 7056। तो आपको पता चल गया ही होगा कि दोनों में किसकी लंबाई ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं खेल का मैदान जिसकी लंबाई 112 सेमी तथा चौड़ाई 63 मीटर, इसकी चौड़ाई वह सबसे बड़ा है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या? 5 सेमी लंबा तथा 1 सेमी चौड़ा वाले आयत तथा 4 सेमी लंबा 2 सेमी चौड़ा वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या दोनों का परिमाप बराबर है? अब देखिए क्या कहता है, क्या दोनों का परिमाप बराबर है, क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 सेमी लंबा और 4 सेमी, 5 सेमी लंबा और 1 सेमी चौड़ा। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई 2। जैसा कि हमको पता है 2 लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है, तो इसके कर दिया 5 1 6 6। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 12। और आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई 5 गुने 1। तो हमारा निकल गया 5। जब हमकी आयत के बारे में निकल गया परिमाप। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक दूसरा 4 सेमी लंबा और 2 सेमी चौड़ा। 4 सेमी लंबा और 2 सेमी चौड़ा का निकाल लेंगे हम। 4 सेमी लंबा, जब हमको पता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 दूना 2 12। तो आयत का परिमाप कितना निकल गया? दूसरा का आयत का परिमाप 12 निकल गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई 4 गुने 2 कर दिए तो कितना हो गया? 8। तो हम 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? 1 नंबर क्वेश्चन क्या दोनों के परिमाप बराबर है? तो हाँ, दोनों के परिमाप बराबर है। देखिए दोनों का परिमाप परिमाप कितना है? बराबर है ना दोनों का। अब कहता है क्या क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है? अब देखिए क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है? नहीं, नहीं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। यही हमारा हो गया आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है, किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल गणना कीजिए। क्या कहता है? लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं 35 गुने 25, तो हमारा हो जाएगा 875 मीटर। कितना आंसर है? 875 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन कह रहा है
कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर। इसमें फर्श को 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा टाइल ढकने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। देखिए टाइल ढकने की टाइल की आवश्यकता पूछ कह रही है ना, तो हम कह सकते हैं आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई पता है, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। तो आयताकार भूमि का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई 30 गुने 20 करेंगे तो 600। तो हमको क्षेत्रफल कितना निकलेगा 600। और टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का 1 गुना 1 मीटर टाइल का क्षेत्रफल है। अब देखिए क्या कहता है, टाइल की संख्या कितना टाइल लगेगा, टाइल की संख्या भूमि का क्षेत्रफल बता टाइल का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा कितना लग जाएगा 600/1, तो हमारा आ जाएगा 600। कितना टाइल की जरूरत होगी 600 टाइल की जरूरत होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। कहता है एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है, भुजाओं के साथ साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने की खर्च की गणना कीजिए। अब क्या होता है, भुजा मिट्टी एक वर्गाकार की भुजा 36 मीटर है, तो देखिए एक बाग की भुजा 36 मीटर है तथा बाहरी 4 मीटर 4 तो बाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, भुजा गुने भुजा 36 गुने 36, बाग का क्षेत्रफल हो गया 1296 मीटर। अब सड़क सहित बाग की भूमि 36 + 8 कर देंगे ना, क्या कहता है 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा 4 मीटर, 36 + 8 तो बाग सड़क सहित बाग की लंबाई कितना 44 मीटर। अब सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल हमको पता है, सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा तो भुजा गुने भुजा 44 गुने 44 1936 मीटर हो जाएगा। अब क्या कहता है, तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर ना, खाली सड़क का क्षेत्रफल ना पता करना था, इसलिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल माइनस बाग का क्षेत्रफल। 1936 माइनस 1296 640 मीटर, कितना मीटर 640 मीटर। चूंकि हमको पता है 1 मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च 10 रुपया, तो 640 मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च हम 6400 रुपया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एक मैदान की लंबाई 75 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर, तो उसके अंदर घास लगाने का खर्च क्या होगा, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपया। आप देखिए हम क्या है, मैदान की लंबाई पता है, मैदान की चौड़ाई, तो मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुने चौड़ाई 75 गुने 60 के तो 4500 हो गया। 1 वर्ग का चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने में 5 रुपया, इसलिए 45 वर्ग मीटर घास लगाने में लगा खर्च 4500 गुना 5 कर देंगे तो हमारा हो गया 22,500 रुपया। कितना लगा 22,500 रुपया घास लगाने के खर्च लगा। आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर, 40 मीटर लंबा भुजा वाले वर्ग का आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक। अब कहता है वर्ग का आयताकार का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक। आइए हम इस प्रकार क्वेश्चन को बनाते हैं। आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई पता है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई 45 गुने 35 करेंगे तो 1575 होगा। अब आयताकार बाग का भुजा 40 मीटर है, तो आयताकार वर्गाकार बाग की भुजा निकालेंगे ना, वर्गाकार बाग की का क्षेत्रफल निकाल लिया 40 गुने 40, 40 गुने 40 के 1600 हो गया। अब देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्यादा है कि वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्यादा है, जैसा कि आपको देखने में लग रहा है तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्यादा है आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1600 में 1575 घटा दी तो 25 मीटर ज्यादा है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कहता है एक वर्ग की भुजा जब कितना मीटर है 10 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए। अब कहता है कि जब वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब नोट वर्ग की भुजा 10 मीटर है, जब वर्ग की भुजा दुगनी किया जाए तो वर्ग की भुजा दुगनी किया जाए तो वर्ग की भुजा दुगनी करने पर वर्ग का क्षेत्रफल भी दुगना होगा। अगर भुजा दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा दुगना हो जाएगा। अब देखिए वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए तो वर्ग की भुजा अगर आधी कर जाए तो वर्ग की भुजा आधी करने पर वर्ग का क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा तिगनी कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल भी तिगना हो जाएगा। अगर आप भी एनसीईआरटी के पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में अध्याय 12 आयतन को लेकर।